बात कर रही हूँ यस बैंक की तरफ से। अरुण कुमार जी से बात हो रही है। कौन बात कर रही है मैम? हर्षा बात कर रही हूँ यस बैंक की तरफ से। हर्षिया जी, थर्ड अरुण कुमार पार्टी जी हैं बात, आप या बैंक एम्प्लॉई हैं? कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं सर। कलेक्शन डिपार्टमेंट, बताएं। जी, क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉल है, कॉल रिकॉर्ड की जा रही, क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए। 6878 आपके मैम कार्ड ये अकाउंट के नाम। एक चीज ना मुझे समझ नहीं आती है, ट्रेनिंग और क्वालिटी का मतलब क्या है? मैं उससे समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाएंगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर, ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज? कॉल रिकॉर्ड किया जाता है आपका, मतलब ये फिर बाद में रिकॉर्ड सुना जाता है ताकि हम आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना बता सकें। ओनली यही है एजेंडा या कुछ और भी है इसका? यही है सर। जी बताएं, आप बताएं, अपनी बात कंटिन्यू करें आगे। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका 71,329 रुपीज़ का। ओके। पेमेंट पे कर दिया आपने ये? नहीं जी, पे नहीं किया है, तभी तो आप कॉल कर रही है मुझे। तो अमाउंट क्यों डिले हो रहा है सर, रीजन क्या है? मैम इसमें कुछ मेंशन है रिमार्क्स में, कमेंट में? जी सर। कुछ मेंशन है क्या? लास्ट मंथ में आपको कॉल्स किए गए तो रिंगिंग हुआ है। नहीं, नंबर बिजी है। इसी मंथ में बात हुई थी मेरी, आप ही की कलीग से बात हुई है। हाँ जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, मैं मेल पर सेव रखता हूँ सारी रिकॉर्डिंग। ओके सर, रखिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ। अच्छा ये बता सकती हैं कि मुझे आपने लास्ट मंथ कौन सी एजेंसी को केस दिया हुआ था? मेरा नाम बता सकती हैं उसका? हम किसी एजेंसी को केस नहीं देते सर, हम कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता आपसे किससे बात हुई है। नहीं, वो बदतमीजी कर रहा था, एक लड़का था मेरे को कॉल कर रहा था, फिर उसके बाद उसने फोन नहीं, हमारे यहाँ से तो इस तरीके से नहीं बात हाँ, होती तो है। फिर मैंने जब उसको तमीज से बात की तो फिर वो जो है कॉल काट दिया, फिर उसने कॉल नहीं उठाई मेरी उसके बाद से अभी तक। तो मैं आपने इसीलिए कॉल फिर से किया था उनको? कॉल किया था मैंने, कॉल नहीं उठाया, फिर उसने मेरा जो है। ओके, हमारे यहाँ तो कॉल नहीं लगती क्योंकि सिस्टम जनरेटेड कॉल नहीं, वो है। पर्सनल नंबर था एक्चुअली। ओके ठीक है, तो फिर वो हमारे यहाँ से नहीं होगा, क्या आपकी और किसी मतलब से बात हुई होगी क्योंकि हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, थर्ड पार्टी के पास था। जी ओके। बताएं बताएं। मैम पेमेंट का ऐसा है, देखो पैसा भी मेरे पास है नहीं, जैसी होगा मैं बता दूंगा। अभी इसका ना आप RTP डाल दो, जैसी पेमेंट होगा मैं बता दूंगा, SS बैंक से कांटेक्ट कर लूंगा मैं। अच्छा, RTP डाल दे? जी बिल्कुल। क्या रीजन, क्या पेमेंट क्यों नहीं है, मतलब सर फंड सैलरी इशू, पर्सन फंड हो या इशू, बिजनेस पर्सन हो आप? मैम फिलहाल तो मैं कोई भी पर्सन नहीं हूँ, दोनों में से खाली पर्सन हूँ फिलहाल तो मैं। अच्छा ओके, तो इसके पहले क्या थे, जॉब कर रहे थे या बिजनेस था आपका? मैम मैं काम कर रहा था, एक बिजनेस ही कह सकते हैं, छोटा मोटा सा, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो चल नहीं रहा है, नहीं बंद हो पा रहा है। कब से बंद है? हो गए 4-5 महीने लगभग। 4-5 महीने से बंद है सर। आपको पता है आपका पेमेंट ड्यू में चल रहा है, तो अरेंज करके अमाउंट क्लियर करना चाहिए था ना आपको। हाँ करना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा ना, अरेंज हो नहीं रहा ना मुझसे। आप जितना डिले कर रहे हो ना, डेली बेसिस पे एवरेज इंटरेस्ट चार्जेस हो रही है, लेट पेमेंट चार्जेस वो कोई नहीं है मैम, वो तो जब पैसा आएगा तो मैं सारा चार्जेस के साथ दे दूंगा, वो क्या दिक्कत है? पैसा आएगा तो पे आप कर दोगे, बात सही है सर, लेकिन पेमेंट टाइम पर पे नहीं हो रहा है ना आपका। बैंक के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन तो इस हिसाब से पेमेंट जमा करानी रहती है। अभी पैसा नहीं है तो अरेंज कीजिए अमाउंट फैमिली फ्रेंड से और अमाउंट क्लियर कीजिए। कोई नहीं दे रहा मैम मुझे, आप बता दो कहीं से, आप दे दो। हम क्यों देंगे सर, कार्ड आपने यूज किया है। पर्सनली आपसे मांग रहा हूँ ना, मैं आपको बाद में दे दूंगा जैसे ही मेरे पास आएगा, अगर ऐसा इशू है तो बताओ। हम आपके कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर नहीं है ना? अरे तो मैम बन जाते हैं ना, क्या दिक्कत है? मैं आपको फ्रेंड मान लूँ, मैं आपको फ्रेंड मान लेता। फैमिली है ना, नहीं कोई जरूरत नहीं सर मानने की। आपके जो फैमिली फ्रेंड्स है ना, उनसे अरेंज कीजिए। उन्होंने तो मना कर दिया मेरे को, बिल्कुल। तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको कैसे अरेंज करवाना और पेमेंट जमा मैम मैंने बता तो दिया आपको, जिम्मेदारी मेरी है तो मैं कर दूंगा। RTP डाल दो आप इस पे। आप मत बताइए हमें RTP डालना है या क्या डालना है सर। पेमेंट आपको अरेंज करना है, पेमेंट जमा करवानी है। पैसा नहीं है मेरे पास है, वो हम अपडेट कराएंगे। ठीक है, मेरे पास है तो अरेंज करना है सर। अरेंज हो जाएगा जब बता देंगे, अभी तो नहीं हो रहा अरेंज। अरेंज करना पड़ेगा सर, नहीं है अभी नहीं है ऐसा कह के तो नहीं चलेगा, क्योंकि पेमेंट 1-2 दिन से आपका डिले नहीं है, 2-3 महीने के ऊपर हो चुके, पेमेंट डिले हो चुका है आपका। टोटल कितने दिन हो गए हैं, कितना DPD हुआ है ये बताओ आप मुझे टोटल। जी टोटल DPD आपका मेंशन नहीं हुआ है, आपका आउटस्टैंड में आपको बता रही हूँ ना, आपका पेमेंट 2-3 महीने के ऊपर हो चुका, डिले चल रहा है। DPD नहीं मेंशन किया है। कार्ड की आपकी रिक्वायरमेंट है, पेमेंट होना जरूरी है। मैम फिलहाल तो ना है मेरे पास में 1 रुपया भी। 1 रुपया भी नहीं है जी। तो फिर बाकी सारी एक्सपेंसिव चीजें कैसे मैनेज कर रहे हो आप? कौन सी बताएं? आपकी जो भी एक्सपेंसिव चीजें से मैनेज तो कर रहे होगे ना, जो आप कह रहे हो कि 1 रुपया भी नहीं है आपके पास। कोई है ही नहीं मेरा एक्सपेंस, राम मंदिर के जैसा है ना, भंडारा चल रहा है, ऐसे खा लेता हूँ मैं खाना उसके बाहर बैठ के। अच्छा भंडारा, रोज भंडारा में खाते हो आप खाना? सुबह शाम डेली, एक टाइम गुरुद्वारा मार लेता हूँ, एक टाइम भंडारा। ये सब मत बताइए सर,
ये सब अरे मत आप- बताइए क्या अब आप- भंडारा में जाके खाना खा मैम रहे हो, आपने डेली आपके पास एक्सपेंसेस एक का रुपया जिक्र, भी नहीं है। मैम आपने यस मैंने मेरी, पूछा हाँ एग्जैक्टली तो मैं पूछा, लेकिन बताऊंगा ना आप फिर। जो बता रहे हैं ना वो नहीं है सर। एक काम कीजिए, आप आगे अभी एक मेरी बात सुनिए, आप आगे देख लीजिए ना फिर, अगर आपको गलत लग रहा है ये चीज मिस वो मत इन्फॉर्मेशन। बताइए सर, आके क्या देखिए बताऊं कुछ मैम? कीजिए। मैम वो क्या बताइए बताऊं मत मैं? कि आके देखिए। क्या अभी जो बताऊं मैं बता रहे ना राम मंदिर में आया था भंडारा खाया आपने, हाँ एक- गुरुद्वारे में भी खाया मैम, ये गुरुद्वारे सब में कुछ भी, बता रहे हो आप। गुरुद्वारे में भी खाया मैंने मैम। कितने दिन से खा रहे हो आप भंडारा में? कंटिन्यू खा लेते, वैसे मैं जो कोशिश अच्छा, करता हूँ कंटिन्यू शाम, खाते हो? हाँ शाम को मैं खाता नहीं खाना, शाम को मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही सो जाओ। अच्छा। हाँ एक ओके, टाइम ऐसे ही सो तो जाते हो? पेट के लिए फास्ट अच्छा रहता है ना, एक टाइम थोड़ा सा। अच्छा ओके। हाँ, वो जो फास्ट करेगा ना इंसान, तो कैंसर की सेल्स जो होती है ना बॉडी के अंदर, वो मत बताइए, क्या वो बताना सारी फिर बातें आपको? मत बताइए, मुझे ये बताइए पेमेंट कब पे होगा आपका? पेमेंट तो मैम जब मेरे पास पैसा आएगा तब होगा। कब अब आएगा पैसा? वो कब आएगा वो मैं आपको बता नहीं सकता, अभी कैसे बता दूं मैं? क्यों नहीं बता सकते सर? जब आएगा तब कह रहे हो ना, तो फिर कब आएगा बताइए। लगेंगे 6-7 महीने। 6-7 महीने? तो 6-7 महीने आप पेमेंट डिले करने वाले हो? अब देखो अगर नहीं होगा तो बिल्कुल डिले होगा, क्या बताऊं मैं? तो इतना 6-7 महीने डिले नहीं करना है ना सर पेमेंट। क्या करना है फिर आप बताइए? ऑलरेडी इतना समय आप ले चुके हैं, अरेंज करना अमाउंट, और क्या करोगे? अरेंज नहीं हो रहा ना। अरेंज करना पड़ेगा सर, नहीं हो रहा क्या क्या नहीं चलेगा ना, अरेंज अच्छा। करना पड़ेगा अमाउंट। कहाँ से अरेंज करूँ तो बताइए? वो आपकी जिम्मेदारी, कहाँ से अरेंज करना है वो भी अभी हम बताएं आपको कहाँ से अरेंज करना है। फैमिली फ्रेंड्स का कहा तो क्या बता रहे हो आप दीजिए, ऐसा कह रहे हो ना आप? तो हाँ नहीं वो आप अब देखिए आपको कैसे अरेंज करना है और अमाउंट पे करनी है। पूरा अमाउंट नहीं हो पा रहा है, मिनिमम पे कीजिए 14,215 रुपए। मेरे पास ना है 1 भी रुपया, ठीक है? सुनाई आ रही है आपको क्या बोला है मैंने अभी? 1 भी रुपया नहीं है कह रहे हो सर आप? हाँ जी, जब आएंगे तो मैं इसको कर दूंगा तो जमा। कब आएंगे आपके बता पास तो पैसे? दिया आपको, बता तो दिया 5-6 महीने लगेंगे। 5-6 महीने कहाँ से आने वाले हैं? ऐसे ही जो आपने बोला है मांग रहा हूँ लोगों से, वो कह रहे हैं 5-6 महीने के बाद देंगे करके, कुछ मैं तो करूँगा। उन्हें कहिए कि अभी चाहिए आपको, अभी अमाउंट पे करना है सर आपको, फिर आपके पास जब आ जाएगा तभी 5-6 महीने के आप दे ना दोगे, ना ऐसे ना बताइए ना, उसे। ऐसा कोई नहीं दे रहा 5-6 है। महीने के बाद आने वाला है ना पैसा, तो भाई अभी अरेंज कीजिए और अमाउंट पे कीजिए आप। मैंने सबको बता दिया है यही कि जी मेरे को दे दो आज, सब मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं तभी देंगे, जब आ जाएगा ना तुरंत के तुरंत फिर रिप्लेस कर लेंगे। किससे बात की आपने? तभी से बात की कह रहे हो ना, तो लीजिए जरा कॉन्फ्रेंस में उनको। मैम सब आपकी तरह खाली नहीं बैठे, ठीक है? अच्छा, हम खाली बैठे हैं? हाँ नहीं, आपने कॉन्फ्रेंस बात तो की, लीजिए और अरेंज किया है ना आपने? हाँ। हाँ लीजिए कॉन्फ्रेंस में, आपने बात की ना सर? मैम आप ना मैम आप एक काम करिए, पर्सनल नंबर से मैं आपको टाइम दे देता हूँ, मेरे को मिस कॉल करेगा, फिर मैं कॉन्फ्रेंस पे लेकर तसल्ली से बात कौन करवाऊंगा। सा पर्सनल नंबर? कौन सा जो पर्सनल? भी ये अगर कॉल होगा किया है तो ये नंबर पे बात ही कर रहे हो ना आप? तो उस पे इस बात पे करने का और इस पे बात करने का एक ही नंबर है ना, बात कीजिए मैं conference क्या में कह लीजिए मेरी सुनिए बात, इस पे कॉल बैक हो जाएगा क्या? कॉल बैक क्यों करना है सर? कॉन्फ्रेंस में लेना आपको फोन, कॉल बैक कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत है? कॉन्फ्रेंस पे ऐसे फोन नहीं उठाएगा ना कोई भी पहले। क्यों नहीं उठाएगा? अब कोई आप खाली कॉल थोड़ी तो ना बैठे लगाइए, आप आप कॉल तो लगाइए, उससे खाली पहले ही आप सब बैठे कुछ हैं बोल रहे हो। आपको आप उसके हो पहले ही जाएगा सब क्या? कुछ खाली बोल रहे बैठे हो। हुए हैं क्या? नहीं, आप उसके पहले ही सब कुछ बोल रहे हो। कॉल तो आपको लगाने नहीं, बात तो आपको करवा के देनी नहीं है। मेरा रिचार्ज और खत्म हो रखा है, मेरा रिचार्ज खत्म हो रखा है, मेरा रिचार्ज खत्म हो रखा है। अभी तो कह रहे थे कि खाली बैठे नहीं, और अभी कह रहे रिचार्ज खत्म हुआ है। यार मेरा रिचार्ज खत्म है ना। इसके पहले तो कह रहे थे कि खाली बैठे नहीं है आपकी तरह। क्या चीज? और अभी कह रहे थे ना इसके पहले कि आपकी तरह खाली नहीं बैठे सब लोग। हाँ नहीं वो तो ठीक है, खाली तो बैठे ही नहीं है। और अभी कह रहे कि रिचार्ज खत्म हुआ है। एक काम करो आप रिचार्ज करिए इस नंबर पे। हम क्यों रिचार्ज? मैं अभी कॉल मिलाऊंगा, करिए रिचार्ज। नहीं, हम क्यों रिचार्ज अब करेंगे आपको सर? ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इतना तो काम कर दो, कर नहीं, दो। हम रिचार्ज क्यों करेंगे? 269 का रिचार्ज करिए। देखो मैं अभी कॉल पे रेफरेंस पे लेता हूँ। ये मत बताइए 269 का रिचार्ज कराइए, कितने का रिचार्ज कराइए? ठीक है 680 का कर दो। पेमेंट का बताइए मुझे, पेमेंट अरे मैम आप कुछ मानेंगी नहीं मानेंगी मेरी बात है। अब फोन मिलाने के लिए कह रहा हूँ, रिचार्ज खत्म है तो आप रिचार्ज करने के लिए तैयार नहीं हाँ, है। रिचार्ज नहीं है ना आपके पास, तो फिर बताइए पेमेंट का। तो बता तो दिया मैंने। आपने ऑलरेडी अरे अभी आप कह रही हैं कि अभी आप कह रही है ना लाइन पे लो उनको, तो लाइन पे तभी लूंगा। रिचार्ज तो करिए आप मेरा एक बार जरा, अभी ले लेता मैं हूँ। अभी कह रही हूँ कि मत लीजिए लाइन पे, आप बताइए पेमेंट कब पे होगा? पेमेंट बता तो दिया आपको मैंने, आरटीपी डालो, पैसा नहीं है मेरे पास अभी। आप मत बताइए आरटीपी डालना है क्या डालना है, पेमेंट का बताइए। पेमेंट इतना डिले नहीं करना, आरटीपी नहीं डाला। पेमेंट आपको पेमेंट तो मैंने आप आज तो मैडम किसी हो पा रहा है, आज तो मैडम में जमा कीजिए। आज ना हो कल भी नहीं होगा, पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है? क्यों नहीं होगा कल के दिन में भी? हाँ इसलिए नहीं होगा, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो अरेंज करने के लिए कह रहे हैं ना सर आपसे। कह तो दिया मैंने आपसे, आप दे दो मेरे को, 6 महीने बाद दे दूंगा मैं आपको।
हम क्यों देंगे सर? नहीं तो आपको आज ही चाहिए ना पैसा। यूज किया है कार्ड, हाँ। आपने यूज किया है तो उसका रीपेमेंट भी टाइम पर होना जरूरी है। हाँ आप दे दीजिए, हम पे कर देंगे, आपको चाहिए पैसा, ये बात करके पैसा अमाउंट आपका क्लियर नहीं होने वाला है। कैसे इससे होगा पहले भी फिर? कॉल आई थी तो यही सारी बातें करते हो ना आप, और पेमेंट की तो कोई कंफर्मेशन डिटेल्स नहीं बताते हो। बता तो रहा हूँ आपको कार्ड सुनना कैसे ही नहीं टाइम है। पर यूज कर लिया वो आपने? तो कार्ड टाइम पर वो यूज तो किया है ना आपको सर सुनना आपने? ही नहीं है ना, वो एक तो मिनट आपको सुनना ही नहीं है ना। वो तो कार्ड आपने टाइम पर यूज दिमाग किया है ना? अपने कानों में जो है वो लगाया हुआ बैठा कि ये चीज मेरे को नहीं सुननी है। एक चीज की रट लगाने से वो सोल्यूशन मत थोड़ी ना हो जाएगा। बताइए, वो मत बताइए। आप मैडम कार्ड यूज किया है ना मैं टाइम पर, यहाँ ना तो उसका आपकी रीपेमेंट भी टाइम पर मैं पे यहाँ कीजिए। मेरी बात सुनो, यहाँ तो कोई आकाशवाणी नहीं चल रहा कि आपकी पसंद का जो भी नुकल ये भजन सुनना है, मेरे को ये गाना सुनना है, मैं वो सुन लूंगा चैनल बदल कर, ठीक है? हम कोई गाना बिना नहीं सुना रहे, हाँ आपका नहीं, पेमेंट डिले चल रहा है मैं ना, उसके आपको लिए कॉल बता रहा आई हूँ है। कि मेरे को ये नहीं सुनना। आप ये मत बोल रही है कोई आकाशवाणी का प्रोग्राम नहीं चल रहा आपको कि आप लिया रेडियो का क्या बेटा बताया इधर मैंने कर। आपको? क्या बताया मैंने आपको? ये जो आप कैसे ये कह रहे मुझे ये नहीं नहीं सुनना तो है। ये कह रही है ना कि मुझे ये नहीं सुनना है, मुझे पेमेंट का बताइए, पेमेंट का बताइए। आपको बता तो दिया, समझ नहीं आता हाँ तो आपको आप पेमेंट का? सारी बातें कर रहे हो, पेमेंट का बता रहे हो सर? बता दिया आपको, सब कुछ 6-7 बातें महीने कर रहे हो लगेंगे। आप। नहीं, इतना 6-7 महीने का समय नहीं मिल सकता, 1 एक साल दिन का लगेगी समय नहीं मैम, मिल सकता 1 आपको। साल लगेगी, 1 साल एक लगेगी। दिन का समय नहीं मिल सकता, आप 6 साल नहीं और 1 मिल साल की बात कर रहे हो। नहीं मिलेगा तो ठीक है, फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस करो ना अपना जो करना है। क्यों खामा का सर में दर्द कर रहे हो वो अपने भी और बैंक मेरे कर भी? लेगी, जो प्रोसेस करना है हाँ वो तो करना ठीक है, कर लो ठीक फिर। है। आप पेमेंट का बताइए मुझे, कब पेमेंट पे का एक बता साल दिए, से 6 6-7 में महीने? आरटीपी डाल दो, इस पर नहीं जब मिल होगा बता सकता है, दूंगा। नहीं मिल आरटीपी सकता इतना समय, आरटीपी नहीं डालो, मिल इस पर सकता आपको। आरटीपी डालो, इसका भी पैसा ना है। आप मत बताइए आरटीपी डालना है क्या करना है, इतना नहीं समय तो नहीं मिल सकता। बताएंगे तो हम ही कार्ड मैम। कैसे टाइम पर यूज किया है फिर? मैम बताएंगे कार्ड तो हम कैसे ही। टाइम पर यूज किया है क्यों आपने? दिया था कार्ड अपना कैसे कार्ड टाइम पर यूज किया है? टाइम पे? कार्ड यूज किया है ना टाइम पर आपने सर, तो हाँ उसका यूज रीपेमेंट भी करेंगे। टाइम पे कीजिए। नहीं हो रहा ना, होता है लोगों के साथ में, फंड इशू होते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना। नहीं होता है तो फिर उसके लिए भी समय लिया ना आपने। कौन ऐसा सा है क्या लिया? 1-2 दिन से पेमेंट डिले और आपको कहा जा रहा है पेमेंट पे कीजिए? समय आपने थोड़ी ना 3-3, दिया है मेरे 4-4 को। महीने से पेमेंट डिले समय कर रहे हो। समय आपने थोड़ी ना दिया है मैम मेरे को। हो पाएगा पेमेंट? अरे लिया आपने ना थोड़ी ना दिया है, आपने थोड़ी ना दिया है समय मेरे को। आपने लिया ना समय, तो अभी दे दो और 6 महीने का और दे दो, अगर समय जितने देने वाले क्यों हो आप। देंगे सर? नहीं तो क्यों नहीं देंगे 6 महीने नहीं का दिया ना, समय? अरे नहीं दिया ना, क्यों तो देंगे आपको? ये भी नहीं दिया ना आपने, तो ये तो मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए डिले हुआ है। हाँ तो लिया, अगर डिले हुआ तो उसको अरे भी कहते कि दिया आपने, तो अभी नहीं दो ना देते आप, तो आपको अभी उसका 6 भी महीने का और दो ना, क्यों फिर उसके देंगे? बाद करता हूँ चार्जेस एक के दिन का समय नहीं मिल सकता, ना arrange करके मिलेगा तो amount clear ठीक करनी है, आपको। ठीक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। रुके रुके लाइन पर बने रहिए, हाँ ठीक है, लाइन पे ही हूँ। सीनियर से बात कीजिए। मैं कोई लाइन पर ना बने दे रहिए। दो, टीएल को दो अपने। वो मत बताइए आप। क्या बताऊँ फिर? ये आकाशवाणी थोड़ी ना चल रहा है। ये सब कुछ बात करने के लिए हो रहा है, पेमेंट का नहीं बताने के लिए हो रहा है। 1 हाँ साल लगेगा, 6 महीने बता लगेगा, दिया। ये अरे सब कुछ ब्लड बोलने के प्रेशर लिए हो मत रहा है बढ़ाओ आपको। अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, स्ट्रेस मत लो इतनी। लिया नहीं क्या अभी? हेलो, अरे मैडम कहाँ चली गई आप? हेलो हेलो, ये हाल है यार इनका। हेलो हेलो हेलो, अरे मैडम साइड में रख दिया क्या? हेलो हेलो, अरे बोलो भाई, कहाँ चले गए फोन रख के साइड में?
हेलो हेलो हेलो। जी सर, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है। कहाँ चले गए इतने टाइम? क्षमा चाहते हैं सर। जी बताएं, नाम क्या है पहला? अरुण कुमार नाम जी बात कर रहे हो नाम ना? बताइए पहले आप मुझे अपना, और एम्प्लॉय आईडी बताइए। प्रणीत बात कर रहा हूँ सर। सर एम्प्लॉय आईडी क्या होगी आपकी? एम्प्लॉय आईडी क्यों जाननी है सर? इसलिए जाननी है कि लास्ट मंथ मेरे पास ना कॉल आई थी आपके बंदे की, और वो मुझे गालियां दे रहा राइट। था। हाँ, गालियाँ दे रहे थे? गालियां दे रहा था, तो मुझे पता होना चाहिए कि किससे बात हो रही है। रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रहे हो सर, कोई डरने की बात नहीं है। नहीं, डरना मुझे नहीं है, डरना तो उसको है जो बदतमीजी करेगा। राइट हाँ, मुझे क्यों डरना है? मुझे लेकिन पता होना चाहिए ना कि किस बंदे से। गाली देके, ये देखे, हमें ये नहीं करना है कि आपसे गाली देके कोई बात करनी है, मेरे या पास कुछ उल्टे सीधे तरीके से बात करनी है। सुनिए सर, हाँ, जो आपका पेमेंट ड्यू है वो होना जरूरी है सर। ये गाली देके पेमेंट तो होने नहीं वाला आपका। नहीं, ये आपके एम्प्लॉइज जो है ना इस तरीके से ना केस को खराब कर देते हैं, बंदे की मजबूरी तो समझते नहीं। सर ये देखिए, हमारी तरफ से ना, हम बताते हैं आपको। हाँ हाँ हमारी तरफ से आपको इससे पहले ना हाँ 15 तारीख को ही ये महीने में कॉल गई है, वो नहीं, भी आपने ये बात की है। हाँ मुंबई कलेक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हाँ, हैं। मुंबई से ही बात हुई है, लेकिन उससे पहले जो है ना मेरे पास में आया था प्रतीक्षा, शायद वो नंबर था ट्रू कॉल, लेकिन वो एक लड़का बोल रहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, सेव है रिकॉर्डिंग भी। लेकिन मैंने उनसे भी पूछा था 15 तारीख को किस एजेंसी के पास केस था मेरा लास्ट मंथ, उन्होंने भी नहीं बताया। और मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि एक काम कीजिएगा सर। हाँ हाँ तो जो आपसे ऐसे बात की है ना, हाँ हाँ हाँ, ये रिकॉर्डिंग लीजिएगा और यस बैंक के ब्रांच में ये रिकॉर्डिंग की कंप्लेंट कीजिएगा। नहीं ब्रांच में नहीं, मैं तो आरबीआई को डायरेक्ट करूंगा, फिर वो अपने आप दे लेंगे इस चीज को। ठीक है सर, कंप्लेंट कीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है सर। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि लोग जो है ना स्टार्टिंग में, और फिर जो है एम्प्लॉय आईडी इसलिए नहीं बता सकते सर क्योंकि हमें वो अथॉरिटी नहीं है। राइट? नहीं अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन जो यस बैंक के बिहाफ पे लोग बदतमीजी कर रहे हैं ना, तो उनको भी अथॉरिटी नहीं है ना उस चीज से बात करने की या डीलिंग करने की कस्टमर के साथ में। बराबर, आपकी बात सही है सर। हाँ, तो वो थोड़ा सा क्या है ना, बाद में जब मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा उनके साथ, फिर वो बोल देंगे कि ये बंदा तो जी हमारा एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, फिर वो उसके लिए साफ मना कर देते हैं या मना कर देंगे। तो एटलीस्ट है ना, हाँ तो एटलीस्ट है ना कि ये देखिए, ये कलेक्शन डिपार्टमेंट अलग है, आपको जहाँ से कॉल गई होगी वो अलग होगा, क्योंकि हम जैसे कि देख पा रहे हैं ना, हर कॉल रिकॉर्ड होता है और हर कॉल नहीं, मेरे पास भी रिकॉर्ड है, मैं भी तब से ना। हाँ राइट सर। तो यहाँ पे ना सिर्फ एक ही बार कॉल गई है आपको, 15 तारीख को बात हुई है हमारे कलीग से 11:11 में। हाँ, जो भी रहा होगा टाइम मेरे पास है, सेव है डाटा मेरे पास भी। तो ये कॉल पे आपने क्या कहा है कि पॉइंट इश्यू है आपका 3-4 महीने से, अमाउंट कंफर्म, सॉरी डेट कंफर्म नहीं की थी आप? हाँ, डेट कंफर्म नहीं की, उनको भी मैंने यही बोला आरटीपी डाल दीजिए अभी आप, इससे जैसे ही मेरे पास फंड आएगा मैं कांटेक्ट कर लूंगा, यस बैंक से करूंगा इसको क्लियर। ऐसा थोड़ी ना कि क्लियर नहीं होगा ये, या आप लोग छोड़ देंगे मुझ पे, देना है ना मुझे। लेकिन अभी नहीं हो सकता। अभी ये मैडम तो जो है रट्टा लगा के बैठी है कि जी मेरे को अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। पर सर क्या है कि अरुण जी, इससे पहले भी बहुत सारा समय हो चुका है आपका पेमेंट डिले होके। सर समय हो गया, तो उससे पहले सारे बिल्स जो है टाइमली क्लियर भी हुए होंगे, ऐसा नहीं है, हुए हैं ना। 1-1.5 साल जो भी ये कार्ड चला है टाइमली क्लियर हुआ, एक दिन भी ड्यू नहीं हुआ होगा। लेकिन जब कुछ इशू होता है बंदा तो फिर क्या कर सकता है, मजबूरियां बताइए आप मुझे। अब ये डेली एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं आपके, खाने के कैसा चल रहा है? अरे भाई आदमी भूखा नहीं मरेगा जी। ये देखिए सर, पर बताना चाहेंगे ना, आपका पेमेंट डिले हो रहा है ना, तो आपके क्रेडिट स्कोर पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट गिर सकता है। देखो सर, क्रेडिट स्कोर की चिंता का मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मान लिया मैंने क्रेडिट स्कोर अपना 900 मेंटेन कर लिया, ये करके इधर उधर से लेकर जमा कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर बंदा ना रहे तो 900 क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर को जिंदा कर देगा क्या, आप मुझे ये बताइए। क्यों सर, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? नहीं, मैं मैं कोई आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर बंदा ना रहे कोई, तो उसके बाद में क्या 900 सिविल उसको जिंदा कर देगा, आप बताइए मुझे। सुनिए ना सर, ये देखिए, तो फिर आप जॉब पे तो जाते होंगे, नहीं तो सर देखो, मैं काम कर रहा था, अभी मेरा सेटअप जो है थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, जिस वजह से मैं काफी सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, ठीक है। उस वजह से नहीं हो पा रहा। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं जो है जानबूझ के पेमेंट जो है होल्ड करके मतलब बिजनेस था आपका? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं जी।
अब तो आती है, सर- कुछ दिक्कत परेशानी आती है। तो सर बिजनेस में लॉस हो गया आपको, राइट? बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम में चल रहा हूँ मैं, इसीलिए डिले चल रहा है, वरना ऐसा नहीं है कि मैं जो है कि इंटेंसली मैं इसको जो है लेके बैठा हूँ। कब से सर लॉस? पिछले 6 महीने से प्रॉब्लम में चल रहा हूँ मैं। और ये 3 महीने पहले सेम सिचुएशन में कस्टमर सपोर्ट की टीम को आपको अपडेट कर चुका था कि मेरे साथ में कोई इशू चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे टाइम लगे। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं चाहे तो अपनी कस्टमर की टीम से कि बात हुई है मेरी, उनसे नहीं हुई है 3-4 महीने पहले। जी, तो सर वही हम बता रहे हैं आपको अरुण जी कि ये देखिए आपका पेमेंट हो जाएगा तो हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला, राइट? फायदा आपका ही होगा सर। तो फायदे के लिए मैं बता तो चुका हूँ आपको कि मेरे पास में नहीं है, अब मैं कहाँ से अरेंज करूँ, एकदम से कैसे लेके आऊँ, मैं लगा हुआ हूँ और चीजें मैनेज कर रहा हूँ मैं, उसके अलावा लगा हुआ हूँ चक्कर में कि ये भी प्रॉब्लम जो है जो ये कार्ड की है वो भी मैनेज हो, लेकिन नहीं हो रही है अभी। आपको ऐसा थोड़ा राइट सर, पर एकदम से नहीं करे। ये देखिए 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, तब तक आप अरेंज करवा लेते सर आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव से, तभी भी आप अरेंज नहीं किया आपने। नहीं तो ऐसा पूरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है ना अरुण जी, हम समझ सकते। देखिए फंड इश्यू आपका 14,214 रुपए के लिए, तो ये महीने में आप पेमेंट कर सकते हो ना? नहीं होगा भाई, बिल्कुल अगर कोशिश करूंगा तो हो जाएगा, तो कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मना कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं बन पाएगा तो मैं कहाँ से करूंगा। कोशिश कर रहा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। सर सिर्फ 14,214 रुपए के मेरे लिए 3,000 रुपए का अमाउंट भी बहुत बड़ा है इस टाइम। आप 14,000 की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? जब प्रॉब्लम आती है तो फिर 1-1 रुपए के लिए कितना बड़ा आप हो सकता है आपने कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस ना करी हो।